हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन हैड अ ग्रेट वीक। सो बैंक निफ्टी ने अपनी लास्ट वीक की क्लोजिंग से 566 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग दी है। एंड अब बैंक निफ्टी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर हम वीकली एनालिसिस पे देखें, वो है 43,400 से लेकर 43,550 तक के बीच में। क्योंकि हम देख सकते हैं जब जब बैंक निफ्टी इस लेवल पे आया है, जैसे देखिए यहाँ पे जब जब बैंक निफ्टी इस लेवल पे आया, हमें बायर्स एक्टिवेट होते दिखे हैं। सेम अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बाय चांस यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता है और फिर फॉल करता है, तो हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1500 से 1200 से लेकर 1500 पॉइंट तक का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें, अगर हम वीकली एनालिसिस करें, फॉर पास्ट 4 वीक्स बैंक निफ्टी अपने लास्ट वीक के हाई को नहीं करा, ऊपर जा रहा है पर क्लोजिंग नहीं दे पाया, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसने यहाँ दी, फिर यहाँ दे। लास्ट वीक ग्रीन कैंडल बनी थी, पर उसने अपनी जो उससे प्रीवियस कैंडल थी उसके हाई को ब्रेक नहीं किया था, वो उसके लो के नीचे ही हुआ था। सेम अभी दिस वीक भी यही हुआ है। बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। एंड बैंक निफ्टी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है। अब बायर्स तभी एक्टिव होंगे जब बैंक निफ्टी अपनी प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा। बायर्स तभी अब एक्टिव होंगे। एंड सेलर्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं। वो वेट कर रहे हैं बेसिकली कि उन्हें एक अच्छा मूव मिले, प्राइस एक्शन फॉर्म हो, ताकि वो एक डाउन साइड के लिए प्रिपेयर कर सकें अपना शेयर। एंड इस टाइम अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी 43,700 के पास में है। एंड ये इंपॉर्टेंट लेवल काफ़ी है बैंक निफ्टी के लिए। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन फॉर द पास्ट 2 वीक्स, मैंने पहले ही बताया था बैंक निफ्टी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी इस टाइम खड़ा है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा बाई चांस अगर हम डेली टाइम फ्रेम, अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं एनालिसिस के लिए, तो हमें देखने को मिलेगा बाय चांस यहाँ पे अगर हम देखें, अगर लास्ट 2 डेज की अगर हम कैंडल्स देखें, तो हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जब जो ओपनिंग हमेशा 600 के पास में होती है, पर सस्टेन नहीं हो पाता है। यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे हुई है, फिर डायरेक्टली हमें एक बायर्स का मूव देखने को पड़ा है। सेम यहाँ पे हमें एक बायर्स का मूव देखने को मिला है हमेशा। एंड मार्केट पूरा कोशिश कर रहा है यहाँ पे बार बार रिटेस्ट, बार बार आने की और ब्रेक करने की, पर यहाँ पे बार बार सेल बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अब कल की क्लोजिंग के लिए ये हमारे लिए फॉर मंडे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 43,500 580। क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी सेम चीज़ें यहीं से बायर एक्टिवेट हुए हैं। हमें बड़ा मूव देखने को तभी मिलेगा यहाँ पे मार्केट जब थोड़ा इसके नीचे आए और थोड़ा सस्टेन करे। सस्टेन करने से ये होगा कि बायर्स ने सेलर अपनी पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद ब्रेक करता है तो यहाँ पे काफ़ी बायर्स के एसएल हिट होंगे। क्योंकि हर बार बायर्स जानते हैं कि बार बार इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। एंड उसके बाद अगर हम देखें कि जो अब रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, रेजिस्टेंस लेवल सेम वही है। हर एक 200 लेवल पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा बैंक निफ्टी को। अगर हम नोटिस करें तो ये वेट, सबसे पहले ये 43,900 के पास का जो है, उसके बाद 15 मिनट टाइम पे 44,200, देन उसके बाद 44,400, देन आफ्टर दैट 44,600। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे फिर से चलें और देखें कि कौन सा मूव सबसे सही है बैंक निफ्टी के लिए, हमें देखने को मिलेगा कि जब तक बैंक निफ्टी अपना ये 44,000, जब तक बैंक निफ्टी ये ब्रेक नहीं करेगा 44,008 से लेकर 500 का लेवल, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, बायर्स तब तक एक्टिवेट अब प्रॉपरली नहीं होंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि हर बार यहाँ से लास्ट 4 वीक्स हम देख रहे हैं जब जब ऊपर जाता है सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। एंड सेम ऐसा नीचे ही साइड भी हो रहा है, जब जब इस लेवल पे आता है बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एक बड़ा मूव देखने के लिए। अगर मार्केट मंडे को भी इसी साइड में रहा तो हमें देखने को मिलेगा मार्केट यहीं रेंज में रह जाएगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो हमें देखने को मिलेगा कि 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे हमने देखा कि मार्केट अगर बाय चांस सेम इसी रेंज पे हुआ तो मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा हमेशा की। फिर जैसे हमें पास 2 दिन में दिख रहा है, गैप अप होता है, फिर उसके बाद कंसोलिडेट हो जा रहा है। देख रहे हो कंसोलिडेशन, यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए कोई मूव नहीं है अगर इतना कंसोलिडेशन है। ऑप्शन बायर्स तभी पैसा कमाएगा जब तक एक बड़ा मोमेंटम के साथ एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। ऑप्शन बायर कभी ऐसे नहीं कमाएगा जैसे ऊपर मूव आया फिर नीचे आया,
फिर ऊपर आए फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए फिर नीचे आए। इसमें बेसिकली टाइम वैल्यू हो रही है, और स्कैल्पर्स जो है वो कर रहे हैं वो मिनट, वो भी कभी कभी रिस्की हो जाता है स्कैल्पर्स के लिए भी। तो मेक श्योर कि ट्रेड तभी लें कि जब इन लेवल्स के पास हो और थोड़ा प्राइस एक्शन फॉर्म हो। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।